लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के नेता नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुटे हैं। नतीजों के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए। बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। अब नंबर गेम के हिसाब से एनडीए के पास 292 सीट है, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। खबरें हैं कि जल्द पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलेंगे और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। खबरें यह कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और अगले दिन यानी कि 8 जून को शपथ समारोह भी हो सकता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता जुटे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के नतीजे व्यक्तिगत रूप से मोदी के राजनीतिक शिकस्त है, ये नतीजे मोदी की हार है। तो आज दोनों ओर से बैठकों का दौर चला और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पहले आपको दोनों बैठकों की तस्वीरें दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो दोनों तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इंटैक्ट दोनों गठबंधन दिखाई दे रहा। हालांकि ये दोनों एक ही तस्वीर है, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एनडीए की तस्वीर देखिए और जो किंग मेकर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईं तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके दोनों की सीटों को जोड़ लिया जाए तो 28 सीटें बनती है। और ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, उस बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार, लेकिन नंबर गेम के बारे में आपको समझाते हैं। नंबर गेम दरअसल है क्या? नंबर गेम के हिसाब से एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, ये तस्वीर साफ है। एनडीए की बात करें तो टीडीपी के बगैर, हालांकि यहां पर सरकार बनती हुई तो दिखाई दे रही है, टीडीपी और माइनस जेडीयू भी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों की अहमियत बहुत जरूरी है। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, एनडीए के पास 292 है। टीडीपी को अगर अलग कर दें तो भी यहां पर बहुमत से 4 सीट ज्यादा रहती है एनडीए सरकार बनाने के लिए। अगर टीडीपी को अगर माइनस भी करके देखें तो बहुमत यानी कि 276 आंकड़ा आता है, 272 से 4 सीटें ज्यादा यहां पर एनडीए के पास रहेंगी। अगर इसी तरीके से जेडीयू को माइनस करके देखा जाए तो क्या स्थिति रहती है, ये भी आपको समझाएंगे। 16 सीटों का आंकड़ा हमने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जेडीयू को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जा रही है। क्या पलट जाएंगे नीतीश कुमार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुमत से 8 हालांकि ज्यादा रहेंगे, नीतीश कुमार भी पलट जाते हैं, यानी कि 12 सीट लेकर के वो अलग हो जाते हैं और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। बहुमत से 8 सीटें तब भी एनडीए के पास ज्यादा रहेंगी, ये फिलहाल आंकड़ा है जो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों को जोड़ दिया जाए, यानी कि टीडीपी और जेडीयू अलग हो जाते हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी, ये भी आंकड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा। अगला की ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंजलि हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी दिल्ली से। अंजलि, ये जो कवायद दोनों तरफ से चल रही है, अब तो लग रहा है कि स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन ने क्या हथियार डाल दिया है मीटिंग में, और क्या कोई कवायद की जा रही है कि सरकार बनाई जाए, कोशिश की जाए, क्योंकि एनडीए के जो तमाम दलों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, भले ही एक और समर्थन पत्र मिल गया है और नंबर्स जो हैं वो अभी इंडिया अलायंस की ओर से भी हथियार डाले नहीं गए हैं। लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि आपको हम सीधे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की यहाँ की तस्वीरें भी दिखा देंगे, जहाँ पर फिलहाल ब्रीफिंग है, एक ब्रीफिंग की जा सकती है। यहाँ पर सभी नेता जो है पहुँच सकते हैं, जो इस समय बैठक में मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। लेकिन इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो संबोधित किया है तमाम दलों के नेताओं को, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है अपने संबोधन में कि सभी ऐसे दल बनना चाहते हैं जो समान विचार
रखते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, यानी एक तरह से न्योता दिया गया है दूसरे दलों को भी। तो अब यहाँ पर ये भी देखना होगा, कल जब राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप विपक्ष में ही रहेंगे या फिर सरकार बनाने की भी कोशिश करेंगे, तब उन्होंने इसको एक ओपन एंडेड आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हम अपने सहयोगियों से मिलकर डिसाइड करेंगे। यानी आज जो बैठक है इसी लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से इस गठबंधन के आगे की जो रणनीति है, क्या कुछ सहयोगी दल जो हैं कांग्रेस के वो बताते हैं, क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जाती है कि क्या इससे आगे सत्ता पक्ष में जाने की भी तैयारी की जाए या फिर एक मजबूत विपक्ष का विकल्प, मजबूत विपक्ष बनकर ये पूरा अलायंस उभरे। तो आज की बैठक के बाद ये काफी कुछ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है अंजलि, नजर बनाए रखिए, अपडेट और भी क्या रणनीति इस बैठक में बनती है इस पर नजरें गड़ाए रखने की जरूरत है। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुची विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, इम्तियाज अंसारी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोज मिश्र हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल, हीरो वाजपेयी साहब, आपकी सरकार बनने लगभग तय हो गया है और अब 7 या 8 को आप लोग शायद दावा पेश करेंगे, तो कोई संशय वाली स्थिति है क्या? नहीं, जनता ने, देखिए जनता जनार्दन है, उसने जो मैंडेट दिया है उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। एनडीए को क्लियर मैंडेट मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है इसमें लगता है कि कुछ ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर इफ एंड बट की गुंजाइश है? देखिए, जो भी दल साथ लड़े, जैसे हम बैठक कर रहे हैं वो बैठक कर रहे हैं, ये कयासबाजी का दौर है। आप सोच सकते हैं जिस गठबंधन को क्लियर मैंडेट मिला है और जिस गठबंधन को मैंडेट नहीं मिला है, बैठ के करने में तो देखिए सब इकट्ठा होंगे, चुनाव है, लोकतंत्र है, चुनाव के बाद सभी दलों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वो एनडीए में भी हो रहा है और वो इंडी अलायंस में भी हो रहा है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि इंडी अलायंस ने ना तो नेता तय किया, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और शरद पवार जी ने तो यहाँ तक कहा हमारी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, अभी सरकार बनाने जैसी ना कोई बात हो रही है। ठीक है हीरो वाजपेयी साहब, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक सवाल ले लेता हूं आपसे एक बार फिर से। मैं ये कहता हूं कि दरअसल खड़गे साहब आज कह रहे हैं मीटिंग में कि ये जो मैंडेट है वो बीजेपी के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आपको लगता है क्या ये मैंडेट है? क्योंकि आपकी सीटें घट गई है, चाहे बीजेपी की बात करें, गठबंधन की बात करें, सीटें बहुत घट गई हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता, कांग्रेस ने 2 बार सरकार बनाई और दोनों बार सरकार जब बनाई मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तो कभी 145 सीट थी, कभी 205। अटल जी के नेतृत्व में भी जब हमने एनडीए की सरकार बनाई तो हमारी 200 से कम संख्या थी 2 बार। तो ये कहना कि संख्या कम आई है, पूर्ण बहुमत भाजपा का नहीं है, इसलिए मैंडेट नहीं है, मुझे लगता है हम एनडीए। ठीक है हीरो जी, मैं लौटता हूं। मनोज यादव साहब, आप लोग जीत कर भी हार गए ऐसा लगता है? मनोज यादव साहब, आप लोग ऐसा लगता है कि जीत करके भी हार गए? नहीं, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी के पास और एनडीए के पास बहुमत से ज़्यादा संख्या है। अभी आपने उसका माइनस प्लस करके बताया भी। तो एक बात हीरो वाजपेयी जी को भी समझ लेनी चाहिए और बीजेपी दिल्ली में बैठे चाणक्यों को भी समझ लेनी चाहिए। जी, गठबंधन है, आपका थोड़ी नहीं कुल बहुमत है, गठबंधन के साथ ही पलट जाते हैं। जब आपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार तोड़ दी, उनके दल तोड़ दिए, आपने एमपी में कांग्रेस को तोड़ दिया, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय राजनीति में इस तरह की तो कवायद और कयास हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन एक बात ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है क्या कि इंडिया अलायंस के, ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है क्या? नहीं, वो अभी रस्सी जल गई, उसकी ऐठन नहीं गई है। इंडी बोल रहे हैं और इंडी सुनने के बाद मनोज यादव का बहुत तेज से शॉर्ट सर्किट होता है, तो फिर बीजेपी वालों को झेलना पड़ेगा। वो इंडी बोल रहे हो, अपने देश का नाम लेने में शर्म आती है क्या? पढ़ाई अच्छी नहीं किए थे क्या हीरो जी? कम से कम पढ़ लिख के बैठना चाहिए टीवी पे। इंडिया बोलते हैं, डॉट करके बोल दो, INDIA। अगर नहीं बोलना आता है तो काहे नरेंद्र मोदी जी के जिनकी डिग्री पे सवाल है उनकी नकल करते हो? मत किया करो। देखिए देश में बीजेपी को कहां ले आए। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं मनोज यादव साहब। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर कोई सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है,
नहीं, इसीलिए नहीं देखिए, हमारे गठबंधन को कहा जाएगा तो हम जवाब जरूर देंगे कुंदन जी, ये हम अपना स्टाइल है, ये मनोज यादव स्टाइल है। बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जो बातें बीजेपी इस वक्त कयास लगा रही है, सोच रही, या मीडिया में जो चर्चा का विषय, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री ढूंढ रहा है, स्पष्ट मैं आपको बता दूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं मैं करता, मैं थोड़ा स्पष्टवादी भी हूं। इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री ढूंढ रहा है, एनडीए के पास प्रधानमंत्री है। नहीं, किसी एक चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? और जो सर्वमान्य नेता कांग्रेस के अंदर है, क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं है आप लोगों के लिए? सुची विश्वास से भी मैं सवाल लूंगा। ये मैं मनोज यादव जी की बात को आगे बढ़ाकर कहूंगी कि अभी हम प्रोसेस में हैं और नरेंद्र मोदी जी शासक कम तानाशाह ज्यादा है। वो तो पैदाइशी शहंशाह हैं, वो तो अधिकार लेके पैदा हुए हैं कि राज्य रहना है, और उन्हें संविधान और लोकतंत्र की क्या दुर्गति विगत 10 वर्षों में की है। तो उनके वैभव, उनके आडंबर और उनके जो ब्रह्मांड में जो उनका नायकत्व है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, किंतु वो बहुत ही निम्न कोटि के पुरुष हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए वो किस हद तक कर सकते हैं उसके उदाहरण आपको ऑलरेडी छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आप सब तरफ देख चुके हैं कि वो 7:30 बजे शपथ दिला लेंगे, फिर उसके बाद किसी को भी क्लीन चिट दिला, मतलब ही कैन डू एनीथिंग। तो वो मनी मसल पावर, और जिसको सत्ता की इतनी भूख हो, जो संविधान और लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने में किसी भी तरह पीछे न रहे। बाकी रामचंद्र जी को लेके चले थे, ब्रांड मोदी इज टोटली डिमोलिश्ड, पूरी तरह जनता ने उसको नकार दिया है। और जिस तरह नहीं, डिमोलिश कैसे कह रही हैं आप? ठीक है, 2 बार चूंकि प्रचंड बहुमत से मोदी जीत करके आ रहे थे, वो जीत के जो मार्जिन है, सीटें कम हो गई हैं, लेकिन एनडीए को जो प्री पोल अलायंस है, वो अलायंस तो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 सीटें उसके पास ज्यादा है। आपने जरूर देखा होगा वो पोस्टर जिसमें भगवान राम को लेके मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा कि संसद का उद्घाटन करते हैं तो तमाम सारे धर्म गुरुओं को लेकर के खड़े हैं, और जब रामचंद्र जी का बिना किसी मुहूर्त के मंदिर के उसमें जा रहे हैं, तब वो तमाम सारे सेलिब्रिटीज की उन्होंने सुबह 6 बजे से लाइन लगा के बाइट करा रखी है। तो जिस तरह की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने राम नाम का दुरुपयोग किया था, आज आप अभी लेटेस्ट उनके आईटी सेल का प्रोपेगेंडा देखें कि मतलब अयोध्या में हिंदू ही नहीं है, वहां राम के भक्त हैं, अंध भक्त नहीं है। ठीक है, अयोध्या और फैजाबाद सीट पर हाथ बहुत कुछ कहती है। मैं लौटता सुची जी आपके पास, हमारे साथ चूंकि जेडीयू के प्रवक्ता भी इम्तियाज अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। इम्तियाज साहब, पलटी मारने को लेकर के आशंकाएं हैं, मनोज यादव साहब भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कुछ लोग जो हैं टूट जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन आपके नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान भी और आज भी पत्र दे दिया, समर्थन का पत्र। किसी भी सूरत में इधर उधर तो नहीं होंगे आप लोग? जनता दल यू जो है एनडीए का घटक है, हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है, और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। संविधान के अनुसार जो पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया, एनडीए के बैठक में भाग लिया और समर्थन पत्र अपना प्रधानमंत्री जी को दिया है। गिनती परंतु तो नहीं है, लोग कहने को कुछ भी कहते रहे। इम्तियाज साहब, कोई बड़ा ऑफर इधर से मिल जाता है इंडिया से तो कोई फिर मन तो नहीं मचल जाएगा? इंडिया से क्या मिलना नहीं है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया। उस समय भी उनका कोई इच्छा नहीं था कि वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता बने या चेहरा बने या प्रधानमंत्री के दावेदार बने, आज भी नहीं है। वो देश का संविधान के अनुसार से चाहते हैं, बिहार की अस्मिता के लिए उन्होंने काम किया और बिहार के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के हम घटक हैं और समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को आदरणीय नेता श्री इम्तियाज साहब, मैं एक और सवाल लेता हूं, फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए उनके पास मैं जाऊंगा। आप लोग स्पेशल स्टेटस की मांग करें बिहार के लिए, लेकिन मांग क्यों कर रहे हैं? अगर ये ऑफर मिलता है कि भाई आप दीजिए, आप मांगिए नहीं, तो भी क्या आप लोग इधर नहीं आएंगे? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार का स्पेशल स्टेटस का मांग, ये बिहार का बहुत पुराना मांग है। लगातार प्रधानमंत्री जी के सामने बिहार की आवाज रखी गई है, दोनों विधानमंडल से, सभी दलों की सहमति से ये मांग बिहार का बहुत पुराना मांग है और पूरा भी होना चाहिए। हम लोग, बिहार की जनता ये इच्छा करती है कि जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है, नहीं, वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा जो बिहार का मांग। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। इम्तियाज साहब, मैं लौटता हूँ। मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ, मनोज मिश्रा साहब मौजूद हैं। मनोज मिश्र जी, क्या सब कुछ नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है और सब कुछ जो नॉर्मल अभी दिखाई दे रहा है वही आने वाले कुछ वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में वैसा ही रहने वाला आपको लग रहा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दरअसल जैसा जनमत आया है और जनमत के बाद जिस तरीके की डिमांड और चूंकि भाजपा की सरकार नहीं बन रही, सरकार बन रही राजग की, और राजग के में गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को न तो बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में था, ना ही दिल्ली आने के बाद हुआ। जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप खुद बहुमत में होते हैं तो बहुत शर्तें मानने को तैयार नहीं होते जी। पर्दे के पीछे जो बातें हमारे आपके पीछे आती हैं, या हम आप जिस चीज को समझ पाते हैं, नेता तब तक उसको नहीं स्वीकारते जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती है। सिंधे जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, अगर उनकी तरफ से, पासवान जो भी 5 सीटों पे चुनाव जीते उनकी तरफ से, माझी अगर उनकी तरफ से, तो जो 2 घटक हैं जिनका नाम आपने शुरू में लिया, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे वो नायडू हो, इनको, इनकी जितनी जरूरत भाजपा को हो उससे कहीं ज्यादा जरूरत इंडिया गठबंधन भी ये लगा करके बैठा हुआ कि अगर उधर से छीका टूटा तो हम सब कुछ देने को और सब कुछ करने को तैयार है। सरकार बनने के बाद, मैं बनने के बाद की बात भी कर रहा हूं, अगर इस स्थितियों में सरकार बन भी जाती है तो जो विगत 10 वर्षों में कई कड़े निर्णय ऐसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता या अमित शाह की बात करें या मोदी जी की बात करें, इन्होंने लिए हैं, भविष्य में उन कड़े निर्णयों के साथ परेशानी होने वाली है। कारण क्या है? उसके पीछे 2 कारण है। चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे वो आंध्रा की बात कर लें, दोनों लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, दोनों लोग मुस्लिम समर्थन की बात करते हैं, दोनों लोग अलग अलग से आरक्षण की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से बाहर है। अच्छा, दूसरी तरफ आप मजे की बात देखिए कि जो 244 सीट जोड़ करके सभी लोग आए, उसमें कई लोग 1 सीट पे हैं, 2 सीट पे हैं, 38 पे भी हैं, 30 पे भी हैं, 18 पे भी हैं, उनकी भी पूरी इच्छा है। और बल्कि तो आप कह रहे हैं जो मौजूदा स्थितियों में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, आने वाले वक्त में स्थितियां बदल सकती है, अभी भी बदल सकती, भविष्य में बदल सकती। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो हो सकता है कि आज सरकार बन जाए, लेकिन सरकार बड़े निर्णय को लेकर के हमेशा संकट में रहेगी कि पता नहीं। अच्छा, जिस पे अभी चर्चा कर रहे थे नीतीश जी, हीरो वाजपेयी साहब, जिस खेल का जिक्र मनोज यादव साहब कर रहे हैं, उस खेल में तो आप लोग माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं, माहिर, पीएचडी किए हुए, लेकिन अब इस खेल का आपसे डरे हुए हैं आप लोग, या फिर आप लोग को पता है कि इस खेल में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता? देखिए, कोई खेल नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता है पूरा इंडिया अलायंस मिलकर जितनी सीटें नहीं पाया, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी पाई है। और भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है उसको स्वीकार करती है। और हम प्री पोल अलायंस से, हमने पहले अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और हमें क्लियर मैंडेट मिला है एनडीए को। हम सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे भी। हम पहले भी सरकार चला चुके हैं बहुत सारे दलों की। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बड़ा दल है जो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सरकारें बनवाई, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर में ढेरों प्रधानमंत्री बदल गए। हाँ, कुछ क्षेत्रीय दलों की हसरत जरूर पूरी हो गई, लेकिन देश का बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि जनता भी अब चाहती है वोट देने के बाद एक स्थिर सरकार मिले। हमने अपना मत अपने सांसद को जिताने के लिए दिया था, पर देश को चलाने के लिए जो मैंडेट मिला है सबको मिलाकर उसका सब सम्मान करते हैं। ठीक है मनोज यादव साहब, आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी कर चुके हैं या फिर अभी आप लोगों ने हार नहीं मानी है? देखिए, इंडिया अलायंस ने बड़ी अच्छी अपनी योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान किया है। और देश की आम जनता 1 अरब 40 करोड़ लोग अपने महिलाओं में, उन महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए खटाखट अकाउंट में आने का इंतजार है। नेताओं पे ज्यादा दबाव है, जो एनडीए में है वो भी, जो इंडिया में है वो भी। सबको उन योजनाओं को पूरा करना है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को ध्वस्त करना है, महंगाई को भगाना है। देखिए, जैसे जिस दिन सरकार खत्म हुई, अमूल का दाम बढ़ गया, टोल का दाम बढ़ गया, उत्तर प्रदेश में जितना भी सरकारी तंत्र है वाहन का, उसका दाम बढ़ गया। तो ये महंगाई वाले लोगों का जमाना अब चलेगा नहीं। जनता दूसरे मूड में है, और जो नेता या दल एनडीए के गठबंधन का ये भारी भूल करेगा उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे वो हो बिहार। बहुत टेक्निकल इश्यूज पे मैं जाना चाहता नहीं हूं, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, सब खटाखट का इंतजार कर रहे हैं।
तो खटाखट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की खोज के लिए इंडिया निकल चुका है और हम प्रधानमंत्री ढूंढ के रहेंगे। ठीक है सुची जी अभी भी तलाश क्यों है? प्रधानमंत्री के चेहरे की तलाश क्यों है? आप लोगों को एक चेहरे पर डाउट है क्या? आप लोग भी क्या तलाश रहे हैं वो चेहरा? नहीं, अभी बीजेपी प्रवक्ता को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। अरे आपकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली से कौन वाकिफ नहीं है? आप सब साथ लेके चलते हैं। ईडी को, सीबीआई को, ना हो तो सीडी को, डीवीटी को 40-40 लाख रुपए खर्चा करते हैं भाई पर्सनल सीडीज के लिए। तो आपकी तो जो कलाकारियां हैं, मक्कारियां हैं, उनका तो वो तो बेजोड़ है। आप जो दांव पेच खेलते हैं और जिस तरह पूर्व में आपने सरकारें चलाई हैं और श्रद्धेय अटल जी का नाम लेके अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास न किया करिए। उस व्यक्ति का सम्मान विपक्ष में भी था, पक्ष में भी था, और सबको पता है कि वो कितने ऊंचे उनके मानदंड थे और कितने निम्न कोटि का आपका स्तर है और किस तरह से आपने ठीक है तो बीफ